हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें फिर से आपके सामने 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको 10 करके काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे क्वेश्चन उनमें से पूछ लिए जाए, तो आप उनको जरूर देखिएगा। तो आज की जो 10 क्वेश्चंस है स्टार्ट करते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा एंड साथ में लास्ट में अपना जो स्कोर है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है z इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1 प्लस 3i। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन में मतलब ये बोला है 1 प्लस 3i फाइंड द पॉलिनोमियल जनरेटेड बाय इट्स रूट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन में सेटिस्फाई करके देख लीजिए। पहला ऑप्शन है जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 10 एंड सेकंड है आपके सामने जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 10। पहले दो ऑप्शन को चेक करके यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट यदि ऑप्शन देखें तो z यानी कि 1 प्लस 3i का स्क्वायर प्लस 2, z की जगह रखेंगे 1 प्लस 3i प्लस 10। इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 एंड 3i का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पे i की वैल्यू रखेंगे माइनस में रखिएगा तो ये जाएगा 9 एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 6i प्लस 2 3 जा 6i प्लस 10। अब आप यहाँ पे देखिए 6i प्लस 6i यानी कि दोनों 6 में है तो यहाँ तो 6 आपका कैंसिल होगा नहीं, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है z का स्क्वायर। तो z का स्क्वायर आपका ये आया था, ठीक है, 1 माइनस 9 प्लस 6i एंड माइनस 2z का मतलब यहाँ पे माइनस लगा लीजिए तो 2 माइनस 2 एंड यहाँ पे माइनस का 6i हो जाएगा प्लस 10। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 9 गया माइनस 8 और माइनस 2 माइनस 10 यानी कि प्लस 10 से कैंसिल, 0 आपको यहाँ से मिल जाएगा और ये ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 10 ये इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि अगला क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट है द कर्व गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये कर्व दे रखी है, ठीक है, इसमें आपको बताना है सिमेट्रिकल अराउंड। ये किसके सिमेट्रिकल होगा, मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए जब x की पावर इवन होती है तभी क्या होता है, y एक्सिस होता है। और यदि बाई चांस आपको यहाँ पर दे दिया जाता y स्क्वायर यानी कि y की पावर 2 y की पावर 4 कुछ भी होता, y की पावर इवन होती तो क्या हो जाता, फिर वो x एक्सिस हो जाता। ठीक है, अगर दोनों ही इवन नहीं है किसी की पावर फिर हम x की जगह y और y की जगह x पुट करके देखते हैं और जब सेम वैल्यू आपको मतलब सेम कर्व आपको मिलती है इसका मतलब वो x y लाइन पर हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर है ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, y एक्सिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको फाइंड करनी है कॉस, ये 5 है, यहाँ से थोड़ा सा रफ हो रहा है, कॉस 5 प्लस आई साइन 5 की होल पावर 4/5 दे रखा है। आपको पता है इस तरीके के क्वेश्चन में जो इसकी पावर होती है उसका मल्टीप्लाई एंगल के साथ कर देते हैं। तो इस हिसाब से यदि आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो इसमें जो 4/5 है कॉस के साथ और साइन के साथ मतलब उसके एंगल में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कॉस 4/5 5 प्लस आई साइन 4/5 ये आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है when pz divides the line joining the points a and b in the ratio mn inertially then z is given by what। तो आपको यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें तो ये है आपके सामने, इफ a is equals to 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। आपको यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन के आपको नंबर बताने हैं। यहाँ पे एज इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, 5 आपको यहाँ पर दे रखा है। फॉर्मूला आपको पता है n की पावर n प्लस 1 y2 ये इसका फॉर्मूला होता है। तो n यानी कि 5 पुट कर दीजिए n की जगह, तो 5 की पावर 5 एंड 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6/2 2 3 जा, तो 5 की पावर 5 3 जा 15। ये आपको यहाँ से सही आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर सी है 5 की पावर 15 ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इतने थोड़ा सा इसके बारे में बात भी कर लेंगे।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको दे रखा है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या दे रखा है कि 0 से बड़ा है, तब आपको बताना है जो f है यानी कि जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव 0 से बड़ा दे रखा है, इस f का फिर कैसा नेचर होगा जो इसका डेरिवेटिव करने पर 0 से बड़ा आया है, तो इसका नेचर होगा इंक्रीजिंग का, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यही f डेरिवेटिव आपको क्या दे रखा होता है लेस देन 0, तब इस f का नेचर कैसा हो जाता है, डिक्रीजिंग वाला नेचर था इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम कंडीशन के हिसाब से देखें f का नेचर पूछा है डैश ग्रेटर देन 0, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, f इज इंक्रीजिंग। चलिए क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट है which theorem state that between any two distinct number there lies at least one rational number and hence there lies many rational number। ऑप्शन आपके सामने है, थ्योरम का स्टेटमेंट है डायरेक्ट, और ये मैं आपको बता देती हूँ डेंसिटी थ्योरम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेंसिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको यहाँ बोला है कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वन ऑफ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कीजिए, देन इसके बाद आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, और इसके बाद फिर इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव कीजिए। ये करने के बाद आपको ये मिल जाएगा इज इक्वल टू 0 रखिए, और यहाँ से आप देखेंगे 2/3 2.6, और आप यहाँ से कट करके आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस का 1/3 आपके पास बचने वाला है। इस हिसाब से जो इसका आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माइनस का 1/3 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है इफ ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको यहाँ दे रखा है, इसके वर्टेक्स ए बी सी, तब आपसे पूछा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यदि इनका सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ध्यान रखिए आपको मिलेगा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि अगर आप ऑप्शन देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये एकदम सही आंसर हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का आपको सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला तो आपको पता होगा, बट उससे पहले हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आपको रिलेशन पता है इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आप इसे कंपेयर करें स्क्वायर की फॉर्म में 16 को हम 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। जब 4 का स्क्वायर है तो क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर है यानी कि आपको यहाँ से r की वैल्यू मिल गई 4। अब ये जो r की वैल्यू 4 है, अब आप यहाँ से इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई की जगह पाई रहने दीजिए क्योंकि पाई में आंसर है, r की जगह 4 रखिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा आपको यहाँ से मिल जाएगा 64 पाई, तो इसका जो सही आंसर है 64 पाई आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 10 क्वेश्चंस अभी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, बाकी आप बताइएगा कि टोटल 10 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, कितने आपके सही हुए हैं। और यदि आपको इसी तरीके से सीरीज कंटिन्यू चाहिए क्वेश्चंस की तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, जिससे मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके के क्वेश्चन और भी लेकर आऊँ। चलिए फिर अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।